we studied that Philip, who has come from the war and has seen a lot of problems over there, but now he wants to stay in freedom. He wants to live a life full of choices, but Uncle James is not letting him spend his life according to his own ways and his own wishes. And Philip's father has given all the money to Uncle James until unless he becomes 25 of the age. 25 साल से पहले पहले उसकी कोई भी एक रुपया भी जो है वो फिलिप को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसकी एज 21 ईयर्स है, और 25 साल के बाद उसके बाप की सारा जो बाप का पैसा है वो सिर्फ उस तक ट्रांसफर हो जाएगा. बट स्टिल अंकल जेम्स इज द गार्डियन ऑफ So Philip tries to discuss these things with his aunt Emily by saying that he has already spent a lot of time in punctuality and discipline. He does not want to waste even a single moment now. और उसका लेट उठना, लेट नाश्ता करना, ये सब इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो उस लाइफ से निकल आना चाहता है जहां वो पिछले 4 साल से था. बट अंकल जेम्स जो कि एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पर्सन है, वो अपने घर में किसी भी किस्म की इंसोलेंस को बर्दाश्त नहीं करता. Emily, I think you will find him rather more. अब आंट एमिली और अंकल जेम्स बात कर रहे होते हैं आपस में, और आंट एमिली अंकल जेम्स को ये कहती है कि आप फिलिप को पहले जैसा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिलिप पहले एक छोटा सा बच्चा था, एक स्कूल बॉय था, बट नाउ ही इज अ ग्रोन अप पर्सन. और एक ग्रोन अप बंदे के लिए ये बात बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है दैट अदर पीपल टॉक अबाउट हिम, और उसे आप किसी के साथ सख्ती से बात करते हैं तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता बड़ा हो जाने के बाद. तो वो एमिली उसे कहती है जरा सोच समझ के बात कीजिएगा, आप उसको पहले से बदला हुआ नजर आएगा आपको वो. आई कांट क्वाइट थिंक ऑफ द वर्ड बट मिसेज हिगिंस कुड टेल यू व्हाट आई मीन. मैं तो नहीं बता सकती कि उसका रवैया कैसा बदला है, मिसेज हिगिंस से ही बता सकती है. वैसे इसका क्या मतलब है कि मिसेज हिगिंस ही बता सकती है कि उसका रवैया कैसे चेंज हुआ है. पहले हमने पढ़ा था मिसेस हेगन जो कुक हैं उन्हें वो कहा गया था कि खाना तैयार करो फिलिप के लिए, लेकिन उसने कहा था कि मिस्टर जेम्स अंकल जेम्स की ऑर्डर के थ्रू नहीं तैयार किया जाएगा खाना ना, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको खाना वगैरह मिलेगा. तो इस वजह से एमिली ने कहा था कि आप मिसेस हेगन से पूछें कि वो उसमें क्या चेंज आया है इस वजह से. क्योंकि मिसेज हिगिंस भी पहली वो फैमिली के मेंबर हैं जिसने फिलिप का जो बिहेवियर है वो इस कदर चेंज हुआ हुआ देखा है, क्योंकि इससे पहले फिलिप एक छोटा सा नौजवान सा लड़का था जो जब वॉर पे गया था, और तब उसका बिहेवियर इतना ब्लंट नहीं होता था जितना अब हो चुका था. तो वो कहती है कि पहले रवैया हमने आज देखा कि उसने खड़े खड़े ही काम वाली को फारिग कर दिया घर से, तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि फिलिप का रवैया कैसे बदला हुआ है. James, of course, if he likes to earn his living any other way, he may. अगर वो अपना पैसा किसी और तरीके से कमाना चाहता है, अपनी लाइफ किसी और तरीके से स्पेंड करना चाहता है, so he is welcomed to do this. वो कर ले. But I don't see how he proposes to do it as long as I hold the purse strings. लेकिन जब तक मेरे पास पैसा है, जब तक उसका पैसा मेरे पास है, मैं किसी सूरत भी ऐसा होने नहीं दूंगा. Looking at his watch, perhaps you would better tell him I cannot wait any longer. बेहतर उसे जाके बता दो कि मैं मजीद उसका इंतजार नहीं कर सकता. Emily opens the door leading into the dining room and talks through it to Philip. Dining room से ही बोलती है Philip को. Emily, Philip, your uncle is waiting to see you before he goes to the office. Will you be long, dear? तुम आओगे? Philip, from the dining room, वहीं से आवाज लगाता है. Is he in a hurry? Yes. He says he is rather dear. वो कह रहा है उसे जल्दी है. Couldn't he come and talk in here? क्या वो यहाँ पे डाइनिंग रूम में आके बात नहीं कर सकते? It wouldn't interfere with my breakfast. मेरा ब्रेकफास्ट भी डिस्टर्ब नहीं होगा. अब देखिए ये वही फिलिप है जब वो वॉर पे गया था, तब वो एक डरा हुआ सहमा हुआ सा बच्चा था, लेकिन he has experienced a lot in his life. एक सेकंड क्लास. अब वो फिलिप बिल्कुल भी वो वाला फिलिप नहीं है, बिकॉज आर्मी एंड द लाइफ एंड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ आर्मी लाइफ हैज टॉट हिम अ लॉट ऑलरेडी. जेम्स वहीं से कहता है अंकल जेम्स, नो, यानी कि मैं नहीं आऊंगा.
He says he would rather you came to him, darling. वो कह रहे हैं तुम यहाँ आओ तो ज्यादा बेहतर है. अब आंट एमिली बेचारी दोनों के दरमियान एक पैसिफिकेशन लाने की कोशिश करती है कि किसी तरह दोनों को पैसिफाई किया जा सके. ओह वेल, रिजाइन का मतलब है छोड़ देता है ना नाश्ता करना. Emily to James, he'll be here directly, dear. Just sit down in front of the fire and make yourself comfortable with the paper. Paper mean newspaper. वो कहती है आप तब तक आतिशदान के सामने बैठे, वो आ जाएगा. He won't keep you long, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा. She arranges him. Arranges him का मतलब है चेयर सीधी करके रखती है उसके लिए. James taking the paper. The morning is not the time to make oneself comfortable. सुबह सुबह का वक्त comfortable होने के लिए नहीं होता. सुबह का वक्त एक्टिव रहने के लिए होता है. यानी अंकल जेम्स ने अपनी लाइफ बहुत एनर्जी में और एनर्जेटिक होकर गुजारी हुई है. He is not like the people who are lethargic or lazy. It's the most dangerous habit. I nearly found myself dropping off in front of the fire just now. मुझे यूं लग रहा है कि यहाँ बैठे बैठे सुस्ती से मैं कहीं आतिशदान के अंदर न गिर जाऊं. I don't like this hanging about wasting the day. मैं पूरा दिन आपके सामने बैठकर वेस्ट नहीं कर सकता. He opens the paper. Emily, you should have had a nice sleep, dear, while you could. We were up so late night listening to Philip's stories. तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए था. हम लोग तो सारी रात फिलिप की आर्मी की स्टोरीज ही सुनते रहे. James, yes, he begins a yawn and stiffens it hurriedly. जमाई आने लगती लेकिन फौरन रोक लेता है. You mustn't neglect your duties, Emily. तुम भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग गई हो. I have no doubt you have plenty to do. मुझे पता है तुम्हारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं. ये कोई काम था कि फिलिप के पास बैठकर उसकी कहानियां सुनती. Emily, all right, James. Then I'll leave you, but don't be hard on the boy. James sleepily, I shall be just, Emily. You can rely upon that. मैं कोशिश करूँगा. Emily going to the door. I don't think that's quite what I meant. मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम कोशिश करो. यानी मेरा मतलब ये था कि जरूर उसके साथ थोड़ी polite accent में बात करनी है. She goes out. James, who is now quite comfortable, begins to note. He wakes up with a start, turns over the paper and notes again. Notes का मतलब है पेज पे पेज आगे पीछे करता है. Soon he is breathing deeply with closed eyes. सो जाता है आतिशदान के सामने बैठा बैठा. Philip coming in. Philip आता है. Sorry to have kept you waiting, but I was a bit late for breakfast. He takes out his pipe. सिगरेट निकालता है. मैं थोड़ा लेट हो गया नाश्ते के लिए. Are we going to talk business or what? James taking out his watch. A bit late? I make it just 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ. तुम कह रहे हो थोड़ा सा लेट हो? Philip pleasantly. All right, Uncle James. Call it 2 hours late. चलो 2 घंटे लेट कह लो. और 22 hours early for tomorrow's breakfast. या ये कह लो कि कल के ब्रेकफास्ट से 22 घंटे पहले, if you like. He sits down in a chair on the opposite side of the table from his uncle and lights his pipe. सिगरेट जलाता है. James, you smoke now? Philip staggered. हिचकिचा के कहता है, I what? You smoke? Good heavens! What do you think we did in France? अच्छा ये आर्मी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी देखी, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक और क्लियर है? जी मैम आ रही है. ओके. कहता है कि आपको ये जो आर्मी वालों को खाना टाइम पे मिलता था या नहीं मिलता था, लेकिन आप इनमें से हर किसी की पॉकेट में सिगरेट जरूर देखेंगे. और सिगरेट एक आध सिगरेट नहीं, पूरे का पूरा सिगरेट का जो बॉक्स होता था, सिगरेट केस जिसको कहते हैं, वो हर किसी की पॉकेट में होता था. तो और इसके लिए क्योंकि एक तो वैसे ठंड में जिस तरह से उन्हें बेचारों को ट्रेंचेस में, खंदकों में रहना पड़ता था, उस हिसाब से उन्हें खुद को वार्म अप करने के लिए सिगरेट पीना पड़ती थी. फिर बाज़-औक़ात भूख का एहसास खत्म करने के लिए भी जब आपको फूड की सप्लाई बंद हो जाती थी, कहीं कोई माइन फट जाती थी या कोई ब्लास्ट हो जाता था, तो फूड की सप्लाई बंद हो जाती थी, ट्रक के ट्रक उड़ा दिए जाते थे. तो ऐसी सूरत हाल में सिगरेट ही ऐसी चीज थी जो भूख खत्म कर देती थी. तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पिछले 4 साल से फ्रांस में क्या कर रहा था? हम लोग सिगरेट पे तो गुजारा कर रहे थे. Before you start smoking all over the house, दोबारा अगर तुम घर में इस तरह स्मोकिंग करने से पहले
I should have thought you would have asked your aunt's permission. तुम्हें अपनी आंटी से पूछना जरूर चाहिए था. Philip looks at him in amazement and then goes to the door. हैरान होकर देखता है कि सिगरेट जलाने के लिए भी मुझे आंट से पूछना चाहिए. उठ के दरवाजे के पास जाके कहता है, आंट एमिली, डू यू माइंड माई स्मोकिंग हियर? आपको कोई मसला है अगर मैं स्मोक कर रहा हूं तो? ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग. वो अपस्टेयर से कहती है कि नहीं. फिलिप to James as he returns to his chair. अब जिस लहजे में आंट एमिली कहती है उसी लहजे में कहता है, of course not darling. He puts his pipe in his mouth. James, now understand once and for all, Philip. While you remain in my house, I expect not only punctuality but also civility and respect. I will not have impertinence. एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में अगर रहना है, जब मेरे घर में रहना है, तो मुझे ना सिर्फ पंक्चुअलिटी चाहिए बल्कि तहजीब भी और इज्जत भी. मैं किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा. फिलिप अनइम्प्रेस्ड. उसे अंकल जेम्स की किसी बात का कोई असर नहीं होता. Well, that's what I want to talk to you about, Uncle James. मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ. About staying in your house, I mean. Philip, well, we don't get on too well together. हमारी वैसे भी दोनों की आपस में नहीं बनती. And I thought perhaps I'd better go take rooms somewhere. मैं कहीं और ही कमरा ले लूँ तो बेहतर है. You could give me an allowance until I came into my money. जब तक मुझे मेरी मनी नहीं मिल जाती तब तक आप मुझे कुछ अलाउंस दे दें. और I suppose you could give me money now if you really liked. अगर आपको लगे कि मुझे अभी थोड़े पैसे चाहिए होंगे तो मुझे मेरे ही जो फादर छोड़कर गया है उसी में से मुझे पैसे दे दें. I don't quite know how father left it to me. मुझे नहीं पता वो मेरे लिए किस तरह छोड़ के गए हैं. उसको कैश की सूरत में या फिर इंस्टॉलमेंट की सूरत में किस तरह मुझे मिलेंगे. जेम्स कोल्डली, बड़े सर्द लहजे से. You come into your money when you are 25. तुम 25 साल से पहले तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिल सकते. Your father very wisely felt that to trust a large sum to a mere boy of 21 was simply putting temptation in his way. तुम्हारे बाप का ये ख्याल था कि 21 साल के लड़के के दिमाग में पैसों की बात डालना उसे खराब करने के मुतरादिफ है. Whether I have the power or not, अब मेरे पास पावर हो या ना हो तुम्हें पैसे देने की. To alter his disposition, मैं उसकी वसीयत को नहीं बदल सकता. I certainly don't propose to do so. इसलिए यकीनन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें पैसे देने का. If it comes to that, अगर 25 साल होने की बात है, I am 25 तो फिर मैं 25 साल का हो चुका हूँ. Indeed, वाकई, I had an impression that even took place in about 2 years time. When did you become 25? May I ask? जहां तक मुझे लगता है तुम तो अभी तो ये बात 2 साल पहले की है जब तुम्हारा बाप वसीयत करके गया. तो तुम कैसे 25 साल के हो गए? फिलिप क्वाइटली कुछ देर के लिए खामोश रहता है. It was on the Somme. Somme फ्रांस का बॉर्डर है. फ्रांस की वहां है ये. We were attacking the next day and my company was in support. हम लोगों के जब हम पे अटैक हुआ उसके बाद हम एनिमी पे अटैक कर रहे थे जब हमारी कंपनी को सपोर्ट मिली. We were in a so-called trench on the edge of a wood. हम एक लकड़ी के ढाल जैसी चीज पे ट्रेंच कह के वहां पे भेज दिया गया. हालांकि वो खुद को बचाने का या छुपाने का बिल्कुल भी अच्छा रास्ता नहीं था. आपने कभी किसी वॉर की मूवी में ट्रेंचेस देखी है? आज आप एक मूवी देखिएगा. मूवी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, द सीज ऑफ लेनिनग्राड. उसमें आपको पता चलेगा ट्रेंचेस कैसी होती है. इतनी जल्दी में खंदक खोदी जाती थी कि बाजू का तो खंदक खोदते खोदते ही अटैक हो जाता था एनिमी की तरफ से. नेम क्या बताया आपने मूवी का? प्ले किया जो ड्रामा जो द सीज ऑफ लेनिनग्राड. ये रशिया का सिटी था जिस पे जर्मन ने सबसे पहले अटैक किया था और ऑलमोस्ट 86 डेज तक सीज रही थी. मुहासरा रहा था इस पूरे सिटी का और तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग इन 86 डेज में मर गए थे और कुछ तो भूख की वजह से अपने जैसे इंसानों को खाने लग गए थे. कोई रास्ते में मरा पड़ा होता था कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था. मौत इस कदर आम हो गई थी कि कोई मरा पड़ा हो तो लोग उसके पास से यूं गुजर जाते थे जैसे कोई बात ही नहीं है.
इस कदर भूख बर्दाश्त की। सबसे ज्यादा वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम जिसने फेस की है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो रशिया है। लेकिन अगर रशिया का अभी अभी उसका एरिया इतना ज्यादा है तो इसने सफर भी बहुत किया है। अभी तो रकबे के लिहाज से रशिया सबसे बड़ा मुल्क है ना। एक सेकेंड। लेनिनग्राड में जो रशिया का जिस तरह इन लोगों ने सफर किया उससे हमें पता चलता है कि कोई भी कौम अगर यहाँ तक पहुंचती है तो उसे बड़ी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। तो उसमें भी ट्रेंचेस थी। जो रशियन आर्मी थी जो सोवियत, क्योंकि तब सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। सोवियत यूनियन तो आकर कहीं 1991 में टूटी है ना। तो ये सोवियत यूनियन के दौर में इन्होंने ट्रेंचेस खोद खोद के वहां पे जाते थे। या फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा आपको ट्रेंचेस का पता चल जाएगा। गहरे खड्डे से खोदे जाते हैं और अगर खोदते हुए ऊपर से अटैक हो जाए तो सारे के सारे उसी खंदक में गिर के मर जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक एक सबसे खतरनाक तरीका था। लेकिन ये खोदे क्यों जाते थे? तोप के गोले से बचने के लिए खोदे जाते थे, क्योंकि तोप हमेशा सामने बिल्कुल फ्रंट पे निशाना रख के वार करती है। वो मिजल की तरह ऊपर से नीचे नहीं लग सकती। तो इसलिए सीधी जाती थी, तो वो जब भी तोप का गोला आ रहा होता था तो वो ट्रेंच में छलांग लगा देते थे और बच जाते थे। तो ये वो हाल सुना रहा है कि हम जब हमारी कंपनी ने अटैक किया तो हम ट्रेंचेस में थे। और ट्रेंचेस कैसी थी? सो कॉल्ड ट्रेंच ऑन द एज ऑफ अ वुड, जिसके चारों तरफ लकड़ी के जो दरख्त थे हर तरफ लकड़ी गिरी हुई थी। अ डैम्ड रॉटन प्लेस टू बी एंड वी गॉट हेल। और इस तरह लगता था कि ये इंतहाई तबाह हाल चीज है और रॉटन है। द कंपनी कमांडर सेंट बैक टू आस्क इफ वी कुड मूव। कंपनी कमांडर ने पूछा कि हमने कंपनी कमांडर से पूछा कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। द सीईओ सेड सर्टेनली नॉट, हैंग ऑन। सीईओ ने कहा आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यानी एक तो वो खंदक थी इतनी छोटी सी, ऊपर से सीईओ ने कहा यहाँ से बाहर नहीं निकलना। वी हंग ऑन, हम वहां फंसे रहे। डूइंग नथिंग यू नो, जस्ट हैंगिंग ऑन एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे। हम यही काम करते थे, एक दिन वहां पे छुप जाते थे, अगले दिन का इंतजार करने लगते थे। ऑफ कोर्स द बॉशे न्यू ऑल अबाउट दैट। बॉशे जो उसकी कंपनी है उसे सब पता था हम लोग किस हाल में हैं। ही हैड इट ऑन अस नाइसली, लेकिन उसने फिर भी हमारे साथ उस लेवल पे अच्छा सलूक किया। सैडली, लेकिन सैड होके कहता है पुअर ओल्ड बिली, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट आवर कंपनी कमांडर यू नो। इसकी कंपनी का कमांडर था जो सबसे पहले खतरात को भांप कर इन्हें बताता था। लेकिन जो पुअर बिली था वो बेचारा ना बच पाया, हालांकि कमांडर था हमारी कंपनी का। दे गॉट हिम, पुअर डेवल। गॉट हिम का मतलब है कि मारा गया। दैट लेफ्ट मी इन कमांड ऑफ द कंपनी, उसकी जगह मुझे कमांडमेंट दे दी गई कंपनी की। आई सेंट अ रनर बैक टू आस्क इफ आई कुड मूव। मैंने एक रनर को भेजा। रनर वो होता है जो चार पांच फौजियों के आगे एक बंदा होता है जो हर तरह से खतरा भाग के फिर हाथ का इशारा करता है कि सब कुछ क्लियर है, आ जाओ। तो वो कहता है हमने एक रनर भेजा, पता करके आए कि सब कुछ क्लियर है, ताकि हम एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच तक मूव कर सकें। Well, I would have had a habit of a scout on my own and found a sort of trench 500 yards to the right. और मैंने वहां से 500 yards के फासले पे भी एक ट्रेंच और भी थी। और मैं क्योंकि बॉय स्काउट भी रहा था तो मेरे पास भागने का रास्ता भी था। नाउ व्हाट यू वुड कॉल अ ट्रेंच, ऑफ कोर्स। अब आपको क्या लगता है ट्रेंच क्या होती है? बट कंपेयर टू दैट वुड, लेकिन ट्रेंच क्या थी? वो तो लकड़ी का छोटा सा डब्बा लगता था। वेल इट वॉज एब्सोल्युटली हाइड पार्क। ये फ्रांस की प्लेस है हाइड पार्क। वो कहता लेकिन ये किस साइड पे था? जब उस वक्त हाइड पार्क इतना एस्टेब्लिश पार्क नहीं था, उस वक्त हर तरफ तबाही थी। आई डिस्क्राइब द पोजीशन एंड आस्क्ड इफ आई कुड गो देयर। मैंने पूछा कि मैं हाइड पार्क वाले रास्ते पे यहाँ से निकल कर भाग सकता हूँ। माई मैन नेवर केम बैक, लेकिन वो रनर भी बेचारा वापस ना आया। आई वेटेड एन एवर एंड सेंट अनदर मैन, एक और भेजा। ही वेंट वेस्ट टू, वेंट वेस्ट टू का मतलब है वो भी ना वापस आया। वेल आई वॉजंट गोइंग टू सेंड अ थर्ड, मैं तीसरा नहीं भेज सकता था। इट वॉज मर्डर, जानबूझकर किसी को इस तरह भेजना कि वो जिंदा नहीं आएगा, ये तो मर्डर था। सो आई हैड टू डिसाइड। वी हैड लॉस्ट अबाउट हाफ द कंपनी बाय दिस टाइम। हम अपने आधे सोल्जर गवा चुके थे ऑलरेडी।
यू सी, वेल देयर वर 3 थिंग्स आई कुड डू। अब तीन चीजें थी जो मैं कर सकता था। हैंग ऑन, वहीं पड़ा रहता, मूव टू दिस अदर ट्रेंच, दूसरी ट्रेंच में मूव कर जाता, अगेंस्ट ऑर्डर और अपने से सुपीरियर के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता, और गो बैक माई सेल्फ एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, और जाकर बताता कि क्या हो रहा है वहां पे। आई मूव, मैं भाग निकला, एंड देन आई वेंट बैक टू द सीईओ एंड टोल्ड हिम आई हैड मूव्ड। मैंने जाकर उन्हें बताया कि वहां से निकलना और वहां रहना कितना मुश्किल है। एंड देन आई वेंट बैक टू द कंपनी अगेन, फिर मैं कंपनी में वापस आ गया एज अ कमांडर। क्वाइटली खामोश हो जाता है उसके बाद। अंकल जेम्स भी खामोश है और फिलिप भी खामोश है। दैट वाज व्हेन आई बिकेम 25 और 35 और 45। मैं उसी वक्त 25 साल का भी हो गया था, 35 साल का भी और 45 साल का भी। इसका क्या मतलब है? एक्सपीरियंस के वाले से बात कर रहा है कि एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि एक्सपीरियंस हो गया था। कहता अब मुझे पैसे तब मिलेंगे ना जब मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस की बात है तो फिर मैं जितना एक्सपीरियंस मैंने उस दौरान लिया है, मैं 25 साल का क्या, मैं तो 35 का भी हूँ, 45 का भी हूँ। जेम्स रिकवरिंग हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। जेम्स को एकदम वैसे झटका तो लगता है। जी। अंकल जेम्स से इस तरह डील क्यों कर रहा है, हालांकि उनकी वाइफ के साथ तो बिल्कुल ठीक है, पोलाइट है। अंकल जेम्स पोलाइट है? नहीं नहीं, जो फिलिप्स है वो उसकी बात कर रहा हूँ कि ये अंकल जेम्स के साथ इतनी इसने तलखी क्यों इख्तियार की हुई है। नहीं, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अंकल जेम्स के साथ इसने बड़ा ऑकवर्ड बिहेवियर रखा हुआ है ना। इसकी खास वजह वो तो सिर्फ यही है कि अपने फैमिली के रूल्स ही फॉलो करवा रहे हैं ना। वो कह रहा है कि ये कोई बात है, बंदा इतनी छुट्टियां काट के घर आए और फिर वो अगर 8 से 8:15 उठ जाए तो वो कहे कि नहीं नाश्ता तो 8 बजे होगा, 8:15 नहीं हो सकता। ये कोई करने की बात है? आप खुद देख लें, आपके आसपास या आपकी फैमिली में से भी कोई आर्मी में होगा, वो छुट्टी आए हुए होंगे तो वो 10-10 12-12 बजे उठते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें पंक्चुअलिटी की आदत नहीं होती। इसका ये मतलब होता है कि वो रोबोट की तरह काम कर करके रोबोट बने होते हैं, तो वो वापस जिंदगी की तरफ आते हैं, कोई जिस 2 हफ्ते की छुट्टी पे आते हैं। और यहाँ आकर उसे पहले से ज्यादा पंक्चुअलिटी देखना पड़ रही है। वहां तो शायद वो इतनी ना फेस करता हो जितनी अंकल जेम्स करवा रहा है, बजाय इसके कि उसको अब रिलैक्स फील कराना चाहिए। और 4 साल बाद आ रहा है वो, 4 years, और वो भी आम 4 years नहीं है ये वो 4 साल हैं जो जिसमें अब मर गए वाला काम था। किसी भी वक्त कोई भी मर सकता था। ये भी नहीं कि जैसे हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स जाते हैं तो कोई जंग तो नहीं हो रही। 4 साल वो जंग पे रह के आया, उसके बाद क्या उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इंप्रेशन नहीं पड़ा होगा? उसके बावजूद अंकल जेम्स का एक ही रवैया है कि मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता, जिसने बात करनी है वो खुद उठ के आए। आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसकी एंडिंग क्या होती है। अंकल जेम्स को धचका तो लगता है लेकिन अपने आप को रिकवर कर लेता है ये सुन के कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। यस यस, ही कफ्स awkwardly. No doubt points like that frequently crop up in the trenches. बार बार ये ट्रेंचेस का जिक्र ना ले आया करो हर बात के अंदर। I'm glad that you did well out there. मुझे खुशी है तुमने वो अच्छा काम किया। And I'm sure your colonel would speak kindly of you. तुम्हारे कर्नल ने भी तुम्हारी तारीफ की होगी। But when it comes to choosing a career for you, now that you have left the army, अब तुम आर्मी छोड़ चुके हो, अब करियर की बात है। My advice is not altogether to be despised. मेरी नसीहतों से नफरत मत करो। Your father evidently thought so. यकीनन तुम्हारे बाप ने भी ऐसे ही सोचा होगा तुम्हारे लिए जैसा मैं सोचता हूँ। और ही वुड नॉट हैव इंटरेस्टेड यू टू माई केयर, वरना वो जाते जाते तुम्हें मेरी वसीयत में क्यों दे के जाता। माई फादर डिडंट फोरसी दिस वॉर, मेरा बाप जाते हुए ये तो नहीं देख के गया था कि मैं किसी जंग पे जाऊंगा। यस यस, बट यू मेक टू मच ऑफ दिस वॉर, तुमने बहुत सफर किया है इस वॉर में। All you young boys seem to think you have come back from France to teach us our businesses. जितने भी यंग बॉयज हैं वो तो तुम्हारी तरफ देखकर ये सोच रहे होंगे कि तुम फ्रांस में वापस आकर उन्हें भी बिजनेस की जो है वो टर्म्स और बिजनेस के जो वेज हैं वो सिखाओगे। You will find that it is you who will have to learn
not we. देखो तुम्हें ही तो वो सब कुछ सीखना है, हमने थोड़ी सीखना है. I'm quite prepared to learn. In fact, I want to. मैं लर्न करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ और मैं लर्न करना भी चाहता हूँ. Excellent. Then we consider that settled. इसका मतलब है बात मुकम्मल हो गई. Well, we haven't settled yet what business I'm going to learn. कौन सा बिजनेस करवाना चाह रहे हैं आप? I don't think that's very difficult. I propose to take you into my business. जो मेरा बिजनेस चल रहा है, you will start at the bottom, of course, but it will be a splendid opening for you. I see. सोचता है कुछ. You have decided it for me, the jam business. If you knew which side your bread was buttered, it would appeal to you very considerably. अगर तुम्हें पता हो कि तुम अपने उसकी ब्रेड की किस साइड पे ज्यादा जैम और बटर लगाते हो, तो फिर शायद तुम्हें ये जॉब भी बेहतर तौर पे सूट करे, यानी जैम बनाने वाली. I can't see the butter for the jam. क्या I'm afraid से मुराद है कि मुझे नहीं यकीन कि बटर और जैम दोनों बराबर हो सकते हैं. I don't want any silly jokes of that sort. अब देखो ना, थोड़ी सी उसने अपना मूड ठीक करने की कोशिश की. अंकल जेम्स ने फौरी कहा कि मुझे इस किस्म की अहमकाना बातें पसंद नहीं. You were glad enough to get it out there. I have no doubt. तुम काफी तुम खुशकिस्मत निकले जो इस सब जंग से बाहर निकल आए, और मुझे इस पे कोई शक नहीं. Oh yes, perhaps good, Uncle James. You must think of something else. हाँ, कोई और बात करनी चाहिए. James with a sneer, एक तीखी सी नजर के साथ. Perhaps you have thought of something else. तुमने कोई और बिजनेस का भी सोचा है? Well, I had some idea of being an architect. मेरा थोड़ा आर्किटेक्ट बनने का इरादा था. You propose to start learning to be an architect at 23? तुम 23 पे जाके आर्किटेक्ट बनने का सोच रहे हो? Smiling. Well, I couldn't start before, could I? तो इसका मतलब है मैं 23 साल से पहले भी सीख सकता था. Exactly. And now you will find it's too late. बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारे आर्किटेक्चर बनने का टाइम नहीं है. Is it वाकई? Aren't there going to be any more architects or doctors और solicitors और barristers? क्या वो 23, 24, 25 साल की उम्र में बैरिस्टर, डॉक्टर या फिर solicitors नहीं बनते? Because we have all lost 4 years of our lives. Are all the professions going to die out? क्योंकि हमने आर्मी में 4 साल लगा दिए हैं, तो मेरे और मेरे जैसे बाकी नौजवानों के लिए बेहतरीन जो करियर है उसके सारे चांसेस मर गए हैं. And how old do you suppose you will be before you are earning money as an architect? और तुम्हें क्या लगता है तुम आर्किटेक्ट बनते ही पैसा कमाना शुरू कर दोगे? कितने साल लगेंगे तुम्हें अभी आर्किटेक्ट बन के कमाने में? The usual time, whatever that may be, कोई भी वक्त हो सकता है. If I'm 4 years behind, so is everybody else. अगर जंग पे मैंने 4 साल पीछे हूँ, तो मेरे अलावा बाकी भी जो सारी दुनिया है वो 4 साल पीछे ही है. इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर हो रही थी, कोई एक तो ग्रुप की तो वॉर थी नहीं. अगर ये पीछे है तो बाकी सारी दुनिया भी पीछे ही थी. Well, I think it's high time you begin to earn a living at once. अब तुम अपने लिए अर्न करना और लिविंग दोनों ही बना लो. Look here, Uncle James. Do you really think that you can treat me like a boy who just left school? आप मुझे वाकई उस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह एक छोटे से स्कूल बॉय को करते हैं? Do you think 4 years at the front have made no difference at all? आपको लगता है ये फ्रंट पे जो मैं फ्रंटियर की जॉब करके आया हूँ 4 साल, इसने मेरी पर्सनैलिटी में कोई फर्क नहीं डाला? If there had been any difference, I should have expected it to take the form of an increased readiness to obey orders and recognize authority. अगर मुझे कोई फर्क नजर आ रहा होता, तो मेरी बात कहने से पहले ही तुम उसको मान चुके होते और उसको ओबे कर लेते और मेरी अथॉरिटी को फौरी तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेते. इसका मतलब है तुमने 4 साल में वहां सीखा ही कुछ नहीं. तुमने अपने सुपीरियर से भी कुछ नहीं सीखा कि दूसरों के ऑर्डर को कैसे ओबे करते हैं. अब मुझे बताएं, यहाँ पे अंकल जेम्स ठीक कह रहा है. अब वो उसकी किसी भी बात का जवाब उसे वो सही तरह नहीं दे रहा. कह रहा तुम्हें कोई फर्क नहीं आया, तुम आज भी उसी तरह मुझे डिसओबे कर रहे हो जिस तरह तुम. इसका मतलब तुम अपने सुपीरियर्स को भी डिसओबे ही करते होगे. क्या ख्याल है?
और फिलिप का इस लेवल पे आर्किटेक्ट बनना क्या एक वाइज डिसीजन है? और उसका अंकल उसे बिजनेस की तरफ ला रहा है, जैम के बिजनेस में।